हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम एक नया अध्याय लेके आए हुए हैं कि आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए, अभी किसी भी तैयारी को आप शुरुआत करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहूँगा कि आखिर आरआरबी एनटीपीसी जो है या फिर रेलवे की जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और उसका झुकाव मतलब देखिएगा ओवरऑल। तो ये हम ये भी मैं बता दूं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन जो रेलवे का है 2016 का है, प्री का ही है। इसके पीछे ये है कि हम बताना जाएंगे कि उसके 100 या फिर 50 जो भी जीके वो पूछते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट सारे सेक्शन को वो छूता है। मतलब आप हिस्ट्री देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, कंप्यूटर हो गया और साइंस हो गया, खेल हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ऑलमोस्ट मतलब सारे सेक्शन को जाके वो कवर करता है। मतलब आपको ये आप सोचिएगा कि हम किसी एक सेक्टर को या 2 सेक्टर या 3 सेक्टर को कंप्लीट करके जाएंगे तो हम स्कोर कर पाएंगे, वो कतई नहीं होने वाला है। इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि लूसेंट को पूरा जल्द से जल्द आपको खत्म करना होगा। जो आदमी 2021 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसको इसी स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब दूसरा इसके साथ एक कोरस्पॉन्डेंस मैं ये आपको बता दूं कि स्पीडी का करंट अफेयर्स, मैंने उन करंट अफेयर्स को इसमें काउंट किया है जो 2021 के लिए मतलब जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें होगा। और किस बुक से मैं बनाया हूँ आप लोग को मैं रिकमेंड पहले भी किया हूँ कि भाई जो भी रेलवे कैंडिडेट है ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है, इसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है। इससे मैं चुन के छाट के मतलब ऐसे सवाल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो आपके एग्जामिनेशन में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको लगता है इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और देखिए, अभी मैं इस क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस करता हूँ और बताऊंगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन चुनने के पीछे भी एक रीजन है। देखिए, कार्यकारी प्रमुख जैसे ही होता है तो हम लोग के मन में एक आता है सवाल, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन आंसर गलत इसमें कर सकते हैं। क्योंकि कार्यकारी प्रमुख भारत में सबसे बड़ा सब लोग सोचते हैं राष्ट्रपति है, लेकिन बस वो एक नाम मात्र के कार्यकारी है, सारा काम जो है इन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। ये क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन रेलवे पूछा है। क्यों? क्योंकि वही जानता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूजन करेंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिए कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है। ये प्रधानमंत्री, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा देखिए सवाल, उसमें कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया गया, मतलब किसने किया है। अब देखिए, इतना सारे मंदिर हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, लेकिन वो ऐसा रैंडमली क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप उसको एग्जैक्ट उस समय रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो इन सब सवाल को मतलब मैं जो उठाया हूँ इस तरह का मतलब ये वीडियो में सीक्वेंस वाइज में डालता रहूँगा। इससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ों को कलेक्ट करने में मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़्यादा अगर आपको कुछ नहीं देखने का इच्छा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लिए। तो 20 को स्क्रीनशॉट आप ले लिए तो कभी चलते फिरते आप जो है मोबाइल में खाली सिर्फ स्क्रीनशॉट को बड़ा करके देख के कम से कम ये 20 सवाल और ये 20 सवाल 40 सवाल तो आपका इसी तरह हो गया। मतलब पढ़ाई आपको करना है किसी भी माध्यम से। ये नहीं सोचिए कि हम जो है कॉपी पेन बुक लेके पढ़ रहे हैं। आप कहीं दुकान में शॉप में खड़े हैं, कहीं आपको लाइन लगने के लिए, कहीं गैस, कहीं भी कोई काम के लिए जा रहे हैं और आपको मतलब लग रहा है कि मेरा अभी खाली समय है, मेरे पास कुछ रटा रटाया फिर रेडीमेड में कुछ वैसा मिल जाता तो मैं कर सकता हूँ। ये सब उसी पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। आपको चैप्टर वाइज तो फिर मिलेगा ही, लेकिन इस तरह का जो है आपको वीडियो मतलब ये आपको क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट हो या फिर वीडियो अगर सुनने की इच्छा हो तो आप इजीली जल्दी से क्वेश्चन को कवर कर सकते। अब मान लीजिए हम 20 और 20 40 यानी 40 सवाल अगर हम अभी आपको दे रहे हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट इस तरह का आपको अगर 50 स्क्रीनशॉट होता है 4 5 20 है ना, यानी कि कम से कम आपको 50 कितना 2000 सवाल आपका जो हो जाएगा है ना, 50 अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इस अनुसार हम इसलिए कहने का मतलब कि क्वेश्चन रेलवे कहाँ से पूछ रही है ये मैं बताने के लिए वीडियो बना। दूसरा सवाल, तीसरा देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ये देखिए सवाल कंफ्यूजन है। बिंदुसार कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। प्रोटोजोआ। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ। इसे देखिए डायरेक्ट सवाल सब है। ये मतलब आपको लगेगा कि लुसेंट में हम पॉलिटी पढ़ लिए हैं लेकिन हमको सब कुछ याद हो गया है, लेकिन एग्जाम में जैसे इस तरह का रैंडमली क्वेश्चन मिलेगा आपको तो ये सब सवाल आपको क्या होगा, भीड़ से अलग कर देगा। डायरेक्ट इस सवाल को आप डायरेक्ट रट लेते हैं तो ये सब सवाल आपको भीड़ से बाहर करेगा। ये देखिए, ब्रिक्स में बी किसका निरूपण करता है। मतलब ये इसका पूछ रहा है कि डिटेल क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तब हो सकता है कि बी भी पूछ दे, कभी हो सकता है नेक्स्ट वाला पूछ देता आर उसमें क्या है आई। तो इसका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिक्स जो देश है क्योंकि फेमस है, अधिकांश जब भी आप देखिएगा तो ब्रिक्स से रिलेटेड हमेशा सवाल घुमा फिरा के कभी ना कभी पूछते रहता है। या तो पूछ रहे कभी उसका सम्मेलन कब हुआ, उसमें कितने देश हैं, तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, पहले ब्रिक ही था BRIC, लास्ट में इसको साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया है। तो 5 इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, 5 देश भी हो गया,
और नंबर ऑफ कंट्री, और 5 देश है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी कौन है? निकोसिया। ये सवाल जो लड़का एग्जामिनेशन में बनाया होगा 100%, वो सीधे मतलब भीड़ से जंप करके आगे निकल गया होगा, क्योंकि अब इतना ना राज्य राजधानी है लूसेंट में 100, 200, 300 जो भी हो, तो वो आप रट नहीं पाइएगा। तो ये सवाल को 100% आप कितना पढ़ लीजिएगा, तो इस तरह के सवाल में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी 1 नंबर लाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा, यानी चंद्रमा मतलब उपग्रह, तो ये 2 है। विश्व क्षय दिवस का मनाया जाता है? देखिए अब आपको लेके चला गया, देखिए वो पहले पूछा क्या, पॉलिटी के बाद आपको ले गया हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बाद आपको लेके आया फिर संविधान में, फिर उसके बाद आपको लेके गया करेंट, मतलब ये आप संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब ये आपको संगठन में लेके चला गया, फिर आपको राज्य राजधानी भी रटवाया, फिर ग्रह यानी ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में लेके चला गया। विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? बलवीर सिंह। अभी आपको खेल में लेके चला गया, और खेल में भी क्या, विविध में, लूसेंट के जो लास्ट वाले चैप्टर्स में हम लोग विविध में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो हम लोग बहुत तरह के अध्ययन जो करते हैं कि किस चीज के पढ़ने से उसके जो हम हर तरह के, जैसे मानव शास्त्र का अध्ययन तो उसको एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से सवाल जो बनेगा ना, सब सारा अध्ययन आपको एक बार लूसेंट में पढ़ना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक सवाल ही आपको पकड़ाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक यानी एसआई मात्रक। अब देखिए एसआई मात्रक बहुत सारा है, तो आप एसआई में मात्रक का एक चैप्टर अगर पढ़ लेते तो इससे, तो यही है लूसेंट को आपको पढ़ने का तरीका यही है कि आप जब भी कोई एक चैप्टर आप प्रीवियस ईयर पढ़ा है उठाइए, हम जो भी बता रहे हैं इसका तरीका क्या है कि एनटीपीसी के लिए जो आप प्लेटफॉर्म सीरीज का मैंने बताया, मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, तो जो क्वेश्चन जहाँ से पूछ रहा है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए, वो उसको आप जल्दी कवर कीजिए। उससे क्या हो रहा है कि आपका मेन से पकड़ जल्दी, और हम ये बोल रहे हैं कि आपका स्कोर जल्दी अच्छा हो जाएगा, मतलब जो बिगिनर्स भी है ना उनके लिए भी ज़्यादा कारगर, यही एक तरीका है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप लूसेंट में उन चैप्टर को जल्दी से जाके कंप्लीट कीजिए। तो ये सब सवाल है। फिर भारत में सबसे पुराना बांध कौन है? अब पुराना बांध सबसे है ग्रैंड कॉलोनी, भारत में सबसे पुराना। दूसरा हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? रोतौंधी। ये अब फिर आपको लेके साइंस में भी बायोलॉजी सेक्शन में लेके चला गया। संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 7। उसके बाद सीधे आपको ले गया कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है कौन? माइक्रोचिप। अब देखिए कंप्यूटर से भी एक सवाल आपको दे दिया है, तो कंप्यूटर वाले चैप्टर में जाके उसको देखना पड़ेगा। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये क्या है? 9 है। ये भी आपको लूसेंट के पीछे वाले चैप्टर में, जो आपको पीछे विविध वाले चैप्टर में है, उसी में ये चीज दिया हुआ है। इंटरनेशनल योगा डे, अभी डे से भी रिलेटेड देख रहे हैं कि एक सवाल पूछ दे रहा है, तो ये सब चीज को माइंड में आपको रखना है। आज का जो मतलब डिस्कशन का मेन रीजन यही रहा है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को अगर पास करने के लिए चाहते हैं स्ट्रेटेजी बनाना, तो आपको उसको सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसी के अनुसार आप तय कर पाएंगे कि हमको कौन कौन सेक्टर को पढ़ना। फिर देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक सवाल उसमें दिया हुआ था, PSLV से ऐसे, हालांकि है हल्का सवाल, लेकिन जो बच्चे को आइडिया नहीं होगा वो इस सवाल को क्विक कर जाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन जो देता है उसी से मिलता जुलता ही चारों दे देगा। तो PSLV का फुल फॉर्म हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आप देखिए कि हम 2016 के एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर था उससे निकाले हैं। ये देख रहे हैं पूरा लूसेंट को ये कवर किया है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि कम पढ़ के हम सिलेक्शन मेरा हो जाए, ये कतई नहीं होगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप सफलता का मतलब कोई जो है ना औचित्य यही नहीं है, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसकी ओर हम बढ़ते हैं। करंट अफेयर जो हम बनाए हैं ये तो सब कोई भी आदमी बना सकता है, लेकिन हम लोग चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे एग्जामिनेशन फेस किए हैं, मतलब उससे हमको ये आइडिया है कि भाई जो करंट अफेयर्स भी जो पूछता है वो कहाँ से पूछता है, मतलब किन किन सवालों को हम देखते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल है जो अभी देश में चल रहा है, उसी से ज़्यादातर सवाल इसमें हम अब देखिए कि अभी भारत में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये बहुत ही हल्का सवाल है। ये आप शुरू का 3 सवाल देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या ये रेलवे का मेंस के आदमी के लिए कहीं ऐसा सवाल पूछेगा। ये बात सही बात है कि वो ना रेलवे में मेंस में पूछेगा ना रेलवे पीटी में पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो यहाँ पर 3 चीज जो मैंने बताया है वो आपसे नहीं बताएंगे। मेरा दावा है कि अगर आप पढ़ भी रहे होंगे तो आप अभी कंफ्यूज कर जाएंगे। अब अभी आप तीनों चीज पढ़िए और नेक्स्ट दिन फिर आप इसको रिवीजन कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि मैं कि राष्ट्रपति भारत के तो हैं ही श्री रामनाथ कोविंद, लेकिन उनका क्रम कैमा है, 14वां क्रम है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति है भारत के एम वेंकैया नायडू, इनका क्रम क्या है? 13वां है। प्रधानमंत्री कौन है भारत में? अभी तो जानिए श्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन उनका क्रम क्या है? 15वां। ये 3 सवाल हम इसलिए इसमें रखें कि जब मैंने बीपीएससी का जो पीटी दिया था जब, तो उस समय इस तरह के सवाल रैंडमली हमको 2-3 एग्जाम में मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब ये नहीं कर रहा है कि छाट रहा है, वो एक छाटने की प्रक्रिया है कि आपको कैसे गेम से आउट करना है, इसलिए इस सवाल को बनाया जाता है कि आपको याद ही नहीं रहेगा।
इसलिए 3 सवाल आप रख लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2-3 साल में अभी ये सब चीज बदलने वाला नहीं, ये परमानेंट ही आपका हो गया। अब देखिए, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, आपको पता है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं, जो इस बार भारत में अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुने थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वहाँ के राष्ट्रपति भी हुए हैं जो बाइडेन, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, क्यों? क्योंकि वो ट्विस्ट सवाल नहीं है। ट्विस्ट सवाल ये है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो है महिला बनी, कौन है? तो कमला हैरिस है। नेक्स्ट सवाल है, राज्य कृषि कानून लागू न करने वाला राज्य। भारत में अभी देखें कृषि कानून को लेकर बहुत सारा हंगामा हुआ है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा डिफरेंट क्या हो जा रहा है कि भारत में कृषि कानून अभी न लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन है? आपको यह पंजाब है, ठीक है ना। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। अब देखिए, ड्राइवर से वर्ड लोग देखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्राइवर जो भी होगा तो भाई जेंट्स लोग ही मानता है, मतलब महिला के बारे में सोचता भी नहीं, वो भी खास गाड़ी भी नहीं, एम्बुलेंस की ड्राइवर। इसलिए हम इस सवाल को यहाँ ऐड किए हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? एम वीरा लक्ष्मी, ठीक है ना। भारतीय सेना की पहली महिला जज। अब जज तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सेना में पहली महिला जज को नियुक्त किया गया है, ये भी थोड़ा डिफरेंट सवाल हो जा रहा है। तो ये इसका इनका आंसर क्या है? भारत में पहली महिला जज कौन बनी है? जो कि सेना की है, ज्योति शर्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला। भारत में तो जान ही रहे कि अभी राफेल लड़ाकू विमान आया है, तो पुरुष तो उड़ाते ही हैं, और उड़ाता हुआ तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। अगर कोई महिला अगर राफेल विमान को उड़ा रही है तो वो फिर अपने में एक यूनिक सवाल हो जाता है। तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? शिवांगी सिंह है। 6G, अभी हम लोग जान रहे हैं ये 4G, 6G, 5G, तो ये एक 6G उपग्रह जो है लॉन्च करने वाला पहला देश अभी चाइना है। अभी कोई नहीं 6G लॉन्च किया है, वही पहला उपग्रह जो है लॉन्च कर दिया कौन? चाइना। देश में पहली महिला, पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल। अब देखिए, ड्राइवर तो मेट्रो रेल चलाता है, सब लोग जान रहे थे। अब भारत में पहली बार जो है ड्राइवर रहेगा, उसमें ड्राइवर रहेगा नहीं, वो मेट्रो रेल कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ। ऐसे भी देखते रहिए, अगर कोविड का न्यूज देखते होइएगा तो सबसे ज्यादा जो है अफरा तफरी वाला माहौल रहा है कौन कौन राज्यों में? तो एक महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए वहाँ पर प्लाज्मा बैंक का जो जरूरत वैसा महसूस हो रहा था कि वहाँ होना चाहिए, इसलिए वहाँ देखिए प्लाज्मा बैंक का पहला जो शुभारंभ भी हुआ है कोविड के दौर में, तो वो दिल्ली में पहला बार हुआ है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य। अब भारत जैसा जो देश है जहाँ इतनी जनसंख्या है और हर जगह मतलब देख रहे हैं कि कोविड से लोग परेशान हैं, लेकिन भारत के एक ऐसा भी राज्य है जो कि कोविड से सबसे पहले मुक्त हो गया, तो वो कौन था? गोवा। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है आपके रेलवे के एग्जाम में। रेलवे क्या, मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू हुआ है। अब दक्षिण भारत में किसान रेल, जो कि किसान से रिलेटेड जो जैसे उनका कभी फल सब्जी कहीं ले जाना हो एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इस तरह का रेल भी शुरू हो गया है। तो वो दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल शुरू हुई वो कहाँ? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में है। अब एक एक्सरसाइज से रिलेटेड आप लोग देखते रहिएगा रेलवे के एग्जाम में, चाहे बहुत सारे एग्जामिनेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें सेना का जो संयुक्त अभ्यास होता है, जिसमें नौसेना का एक देश दूसरे देश के साथ मिल के वहाँ पर अभ्यास करते हैं कि कैसे उसको हमको मतलब एक दूसरे को अपने आप को बचाना है, वो उस तरह का एक्सरसाइज हमेशा होते रहता है भारत में। तो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत में हमेशा हम देखते हैं, शुरू से ही जब 10 साल से ही देख रहे हैं कि लगातार ही हो रहा है मालाबार एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 में हुआ है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। और इसमें कौन कौन देश शामिल हुए थे? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और यह जो अभ्यास था किस सेना के लिए था? तो ये था नौसेना के लिए। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, ये कहा हुआ, ये उतना ही, हालांकि मैंने लिख दिया है लेकिन मुझे लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 19-20 जनवरी 2021 को हुआ था। हाँ, ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हम लोग सब लोग जानते हैं, ये सवाल पूछता है। ये सवाल आपको हर एग्जामिनेशन पढ़ के जाना चाहिए। तो जो 16वां प्रवासी दिवस सम्मेलन हुआ है इस बार 9 से 10 जनवरी को हुआ। कोविड-19 की पुष्टि सबसे पहले कहाँ हुई थी? अब जैसे कोरोना वायरस है तो बाद में उसका कोविड-19 नाम दिया था WHO द्वारा, लेकिन जो कोरोना वायरस की सबसे पहली शुरुआत जो है लोग पाया, मतलब जब अभी तक जो मतलब न्यूज में अभी तक हम जो देखे हैं हर जगह, वुहान में हुआ, चाइना में। नई शिक्षा नीति कब घोषणा हुई थी? नई शिक्षा नीति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हर भारत में जो है हर जो अभी तक हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो किसी न किसी शिक्षा नीति के तहत ही ली गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था। इसलिए मैंने ये सवाल भी इसमें दे दिया कि कब जो है भारत में शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। और इससे रिलेटेड 2 सवाल वहाँ हमको उसी में इस वीडियो में दिख रहा था, इसलिए वो भी हम ऐड कर दिए कि पहली शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 1968 में, 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। और उससे दूसरा जो था, दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी 1986 में राजीव गांधी के द्वारा। इसलिए ये सवाल एग्जामिनेशन में 100% आपको पूछेगा, मेंस में तो 100% लग रहा है कि ये सवाल आना चाहिए।
राफेल फाइटर प्लेन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े भी हैं कि अभी सबसे पहले भारत में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह थी। तो ये राफेल फाइटर प्लेन है। अब वो प्लेन की भी कैटेगरी होती है, तो उसमें ये फाइटर प्लेन है राफेल। कौन देश से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। और ये नंबर ऑफ कितने विमान के लिए डील हुआ है भारत का उसके साथ? 36 विमान का, 36 विमान के लिए। और ये फ्रांस की किस कंपनी द्वारा? दसाल्ट के द्वारा ये बनाया गया है। अब भारत ऐसा चौथा देश है, मतलब अभी तक जो है जिसके पास राफेल विमान है, वो ऐसा चौथा देश है जिसके पास ये विमान है। तो आप लोग देखें कि इस तरह का मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद मिल सके, और इस तरह की वीडियो मैं हमेशा अभी हर दिन बनाता रहूँगा। आपको एक तरह का सीरीज मैं इसका चालू कर दूँगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स और इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि टोटली आपको इस पर डिपेंड होना है, लेकिन आपको लगता है कि जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके पास कम से कम 10,000 क्वेश्चन का एक ऐसा कलेक्शन हो जाएगा, 10,000 क्वेश्चन का, जो आपको लगेगा कि मतलब औरों से थोड़ा हम हटके हैं। मतलब जब एग्जाम में जाइएगा तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से आप फॉलो करते रहिए। और करंट भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक एग्जाम हो जाएगा आपका करंट का एक लेवल बहुत अच्छे लेवल पर आप लोग पहुँच जाइएगा। मतलब करंट भी आपको लगेगा कि हमको सब कुछ आ रहा है, बस खाली वीडियो देखना है और आपको हो सके तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म हुई, और नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे मतलब लूसेंट के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो ऐसा लग रहा होगा तो मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा, तो मेरा जो है ना मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। थैंक यू।